दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे राजा डेलन शाह के बारे में, जिनका जन्म 13 अगस्त 1802 में हुआ था। इनका गोत्र है ककोड़िया। डेलन शाह को 1842 और 43 के बुंदेला विद्रोह के अलावा 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तथा जबरदस्त भूमिका के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के नरसिंह में चावरपाठा परागने की रामगढ़ रियासत थी। रियासत की राजधानी ढिलवार मदनपुर थी। इन्हीं राजा डेलन शाह के नेतृत्व में जिला नरसिंहपुर का स्वतंत्र संग्राम लड़ा गया था। इस रियासत में लगभग 150-200 गांव आते थे और एक समय में इसका मुख्यालय तेंदुखेड़ा तहसील से 5 किलोमीटर दूर पर वर्तमान में रामपुरा गांव के पास जंगल में था। यहाँ पर आज भी किले, बावलियाँ, समाधियाँ और मूर्तियों के भाग्यान्वेष हैं। आक्रमण के कारण रामगढ़ ध्वस्त हो गया था। बताया जाता है कि डेलन शाह के पिता राजा विश्राम को हटना पड़ा। बाद में उन्होंने अपने पुत्र डेलन शाह के नाम पर डेलनबाड़ा नामक बस्ती बसाई और पहाड़ी पर किला बनाया। यह भी जानकारी मिलती है कि राजा डेलन शाह के बेटे कुंवर रघुनाथ शाह भी अंग्रेजों से लड़ते हुए 17 जनवरी 1858 को बलिदान हो गए। सन 1818 से डेलन शाह और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। इतिहास में यह पता चला है कि उन्होंने चौरागढ़ पर हमला कर दिया था, जो अंग्रेजों का ठिकाना था। हालांकि वे अंग्रेजों के किले की जीत नहीं सके, परंतु वे अंग्रेजों की कुछ संपत्ति जरूर लूटने में कामयाब भी पाई। उन्होंने चौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया और स्वतंत्रता की अलख जगाई। तभी राजा डेलन शाह की मुलाकात चिचली क्षेत्र के वीर नरवर शाह से हुई। वीर नरवर शाह कुशल योद्धा थे, इसलिए राजा डेलन शाह उन्हें अपने साथ मदनपुर ले गए। वे राजकाल में नरवर शाह को महत्व देते थे। उनके बीच में गहरी मित्रता हो गई। नरवर शाह ने कंधे से कंधा मिलाकर राजा डेलन शाह के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष में विशेष सहयोग किया। अगस्त 1857 को राजा डेलन शाह के नेतृत्व में भोपाल तथा सागर के विद्रोहियों ने तेंदुखेड़ा नगर तथा पुलिस थाने को लूट लिया। शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 28वीं मद्रास देसी पैदल सेना 2 कंपनियों को जबलपुर में, लेकिन अक्टूबर के मध्य में नर्मदा के उत्तरी परगने पर राजा डेलन शाह, नरवर शाह, गढ़ी अम्बापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान, सहजपुर के मालगुजार बलभद्र सिंह 500 तोड़दार बंदूकधारियों को और घुड़सवारियों को, चुंगी नाके के कुछ विद्रोही चपरासियों ने तेंदुखेड़ा और बेलखेड़ी में हमला किया। उसके बाद अंग्रेजों के डिप्टी कमिश्नर ने नरवर सिंह को पकड़ने के लिए 500 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की। 12 दिसंबर 1857 को कैप्टन टर्न आइस्काइन को सूचित किया कि जनता विद्रोहियों की मदद कर रही है, इसलिए इनके विरुद्ध कोई भी सूचना पाना संभव नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने राजा डेलन शाह को पकड़ने के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी। कुछ ही दिन बाद इनाम की राशि दोगुनी कर 2000 रुपये कर दी गई। फिर भी अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं हुआ। 18 नवंबर 1857 को कैप्टन टर्नर ने राजा डेलन शाह की डिलवार स्थित किले में आग लगा दी, परंतु डेलन शाह और नरवर शाह को पकड़ा नहीं जा सका। वे जंगलों में छिप जाते थे। हालांकि इस दौरान नरवर शाह का एक भतीजा पकड़ लिया गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। 9 जनवरी 1858 को राहतगढ़ और भोपाल से लगभग 4000 विद्रोहियों ने, जिनमें भोपाल के नवाब आदिल मोहम्मद खान, सागर के बहादुर सिंह, 250 घुड़सवार पठानों ने राजा डेलन शाह और नरवर शाह के नेतृत्व में तेंदुखेड़ा पर पुनः जोरदार आक्रमण किया। इस हमले में बेहद कम समय में ही तेंदुखेड़ा पर कब्जा कर लिया। 17 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने लौटकर मदनपुर पर आक्रमण किया और चीकली ग्राम में राजा डेलन शाह के पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह तथा 5 वर्ष के भानु शाह को यातनाएं देकर निर्ममता पूर्वक फांसी पर लटका दिया गया। राजा डेलन शाह की पत्नी रानी मदन कुंवर और पुत्रवधू रतन कुंवर तथा रानीवास की अन्य स्त्रियों पर भी भारी जुल्म हुआ। इन परिस्थितियों ने राजा डेलन शाह को अंदर तक झकझोर दिया। परिवार का साथ बिछड़ने और अपने कुछ गद्दार साथियों की वजह से राजा डेलन शाह को चुनौती देना आसान हो गया। अंततः राजा डेलन शाह को उनके साथियों सहित पकड़ लिया गया और 16 मई 1858 के दिन उनके डिलवार किले के पीछे बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई।
इसी जगह पर 1961 में डेलन शाह की शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।